Hello everyone. In this video, we will solve some problems related to open circuits. ये एक ओपन सर्किट है, इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो इस सर्किट को आप ध्यान से देखें तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, लेकिन इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दो इनपुट लगा है, एक V1 और एक V2। आप जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट अगर इस रेजिस्टेंस को हम R1 से डिनोट करें और इसको R2 से डिनोट करें तो जो आउटपुट होता है ये VO 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू VI और VI इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है। सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट का ये रिलेशन है, फार्मूला है। हमें यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सपोज दैट यहाँ के वोल्टेज को हम VA से रिप्रेजेंट करें। इसमें दो इनपुट लगा हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। एक बार हम एक इनपुट कंसीडर करेंगे और उस इनपुट से जो वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इस रिलेशन में पुट करके आउटपुट निकालेंगे। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं, कंसीडर input V1 is acting only. केवल V1 एक्टिंग है, ये केस हमने लिया है। तो अगर V1 एक्टिंग है तो हमें V2 को ग्राउंडेड करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इस केस में हमने यहाँ V2 को ग्राउंडेड कर दिया और इस केस में यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको हम लिख रहे हैं VA डैश और इस वोल्टेज से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम VO डैश। तो हमें सबसे पहले VA डैश कैलकुलेट करना होगा, फिर VO डैश के लिए 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू VA डैश करके निकालेंगे। उसके बाद फिर दूसरा केस लेंगे जिसमें कि V2 एक्टिव करेंगे और V1 को डीएक्टिवेट कर देंगे और फिर आउटपुट निकालेंगे। फिर सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके दोनों आउटपुट को ऐड कर देंगे तो हमें कंबाइंड दोनों इनपुट के इफेक्ट से जो आउटपुट मिलेगा वो पता चल जाएगा। आप जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है।
इसलिए ओपन के इनपुट टर्मिनल जीरो करंट का है। जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं ये जीरो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। मीन्स इस वोल्टेज V1 से जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में, वो ओपन के अंदर न जा करके ये इस 3 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर जाएगा। तो VA डैश फाइंड करने के लिए हमको, अगर हम इसमें करंट फाइंड करते हैं 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में, वही करंट इस 3 किलो ओम रेजिस्टेंस में होगा। वो करंट अगर पता चल जाए तो उसको 3 किलो ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें VA डैश मिल जाएगा। इस सर्किट को हम सिंपलिसिटी के लिए दोबारा इस तरह से बना देते हैं, इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन हो। ये ग्राउंडेड किया है और ये था 3 किलो। ये जो करंट यहाँ फ्लो होगा वही 3 किलो ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, और इस करंट को अगर हम 3 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VA डैश मिल जाएगा। सपोज दैट ये करंट है I1 डैश, I1 डैश होगा VI माइनस 0, वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 अपॉन इस टर्मिनल और इस टर्मिनल ग्राउंड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। तो ये है 2 किलो ओम और 3 किलो ओम। इधर करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इतना वोल्टेज इसको हम निगेट करेंगे, हम केवल यही ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो ये होगा 2 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम मींस V1 अपॉन 5 into 10 to the power 3, ये करंट है। VA डैश फाइंड करने के लिए हमें इस करंट को 3 किलो ओम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो VA डैश इक्वल्स V1 अपॉन 5 into 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमें VA डैश मिलेगा 3V1 अपॉन 5। यहाँ पर हमें वोल्टेज पता चल गया फर्स्ट केस के लिए। तो अब हम इस रिलेशन में पुट करके आउटपुट निकालेंगे। इस केस में हमने आउटपुट को V0 डैश से प्रेजेंट किया है। V0 डैश इक्वल्स 1 प्लस R2 की जगह पे हम 9 किलो ओम 9 into 10 to the power 3 अपॉन R1 की जगह पे 1 किलो ओम 1 into 10 to the power 3 VI की जगह पे हम VA डैश करेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाला है VA डैश, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 और VA डैश है 3V1 अपॉन 5 तो ये चेंज हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा 2, ये आएगा 6। इस तरह से केस फर्स्ट जब हमने केवल V1 कंसीडर किया है, ओनली V1 इज एक्टिंग, इन दिस केस आउटपुट VO डैश इज 6V1। यहाँ की सकते हैं VO डैश 6V1। अब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे कि V2 इज एक्टिंग and V1 is not। इस फिगर को ओरिजिनली जैसे पता करना है पहले।
ये हमारा ओरिजिनल फिगर था। Case 2, consider input V2 is acting on. ओनली V2 एक्टिव है तो हमें V1 को डीएक्टिवेट करना होगा। यहाँ वोल्टेज जो है ग्राउंड है। इस फिगर को और सिंपल करने के लिए हम रीड्रा करते हैं। यहाँ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और 2 किलो ओम रेजिस्टेंस जिसको हमने ग्राउंड किया है इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस फिगर को हम थोड़ा सिंपल बनाएंगे, इससे क्लियर हो जाए। इसको हम रीड्रा कर लेंगे। 3 किलो ओम में था और ये V2 और जहाँ V1 था वो रेजिस्टेंस 2 किलो ओम। इस बार हमने V1 को ग्राउंड कर दिया। तो केस 2 की फिगर को हमने रीड्रा किया और सिंपलिसिटी। इस केस में सपोज दैट इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है नॉन इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर ये VA डबल है। When only V2 is active, in this case the voltage at the non-inverting terminal is VA double, and output voltage in this case is VO double. अब हम आउटपुट फाइंड करेंगे, सेम रिलेशन यूज करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ VA डबल डैश फाइंड करना होगा, यहाँ का वोल्टेज निकालना होगा। इसके लिए जैसे पिछले केस में हमने यहाँ करंट फाइंड किया था, सपोज दैट ये करंट I डबल डैश, वो I1 डैश था, इसको I1 डबल डैश। इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस होने के नाते इनपुट टर्मिनल्स में जीरो करंट ड्रा होगा। टोटल I1 डबल डैश 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। 3 किलो ओम और सेम करंट 2 किलो ओम। तो VA डबल डैश निकालने के लिए हम I1 डबल डैश इनटू 2 किलो ओम मल्टीप्लाई कर देंगे तो VA डबल डैश मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम I1 डबल डैश निकालते हैं। ये इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज इस V2 माइनस 0 अपॉन इस टर्मिनल और इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस ये 3 किलो ओम है और 2 किलो ओम है। 3 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम। तो इस तरह से I1 डबल डैश होगा V2 अपॉन 5 किलो ओम। 5 into 10 to the power 3 ampere। इस तरह से आपने करंट निकाल लिया I1 डबल डैश सेम करंट हम लोगों को VA डबल डैश क्या होगा? VA डबल डैश होगा I1 डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। इसके पास हमें वोल्टेज मिल जाएगा और वही VA डबल डैश होगा 2 किलो ओम में 2 into 10 to the power 3। वैल्यू पुट करते हैं। I1 डबल डैश है V2 अपॉन 5 into 10 to the power 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 to the power। इस तरह से VA डबल डैश हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 5। ये VA डबल डैश है। अब हम V2 डबल डैश निकालेंगे। V2 डबल डैश इक्वल्स सेम फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस R2 अपॉन R1 1 plus R2 की वैल्यू 9 किलो ओम R1 1 किलो ओम। 2
बी आई की जगह पे अब हम बी ए डबल डैश यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे बी ए डबल डैश जो कि कैलकुलेट किया है हमने 2v2/5 तो ये हो जाएगा 10 और 5 से कैंसिल होगा 4g हमने बी ओ डबल डैश निकाला 4 अब जब दोनों इनपुट एक्टिव है तब क्या आउटपुट होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम when both inputs are active then according to superposition theorem when both inputs V1 and V2 are active, then output V2 equals तो दोनों आउटपुट हमने सेपरेट सेपरेट फाइंड किया है दोनों ऐड हो जाएंगे V2 डैश प्लस V2 डबल डैश 6V1 प्लस 4V तो इस तरह से आउटपुट मिलेगा 6V1 प्लस 4V so this is the required solution of the given problem अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं ये एक सर्किट दिया है पिस्टन एम्पलीफायर का इसको हमें प्रूव करना है ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है जो करंट IL फ्लो हो रहा है इस लोड रेजिस्टेंस RL में ये RL लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है IL is the independent on
RL हमें प्रूव करना है, prove that the above open circuit is a voltage controlled current source where IL is independent. IL is independent of the value of R. हमें IL कैलकुलेट करना है और ये शो करना है कि IL RL पर डिपेंड नहीं करता। तो IL निकालने के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा। सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। Suppose that current in this resistance R is I1 and current in this resistance 100 R is IL. ये IL इस रेजिस्टेंस में लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट फाइंड करना है और ये शो करना है कि IL RL पर डिपेंड नहीं करता। अगर IL RL पर डिपेंड नहीं करेगा, इनपुट वोल्टेज पर ही केवल डिपेंड करेगा, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं VA। non-inverting input terminal grounded है, so due to virtual ground VA भी 0 वोल्ट पे होगा। जो वोल्टेज यहाँ पर है non-inverting की वही इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगा due to the virtual ground। तो इस तरह से I1 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ वोल्टेज VI है, यहाँ VA है, VI minus VA upon R, VA 0 है तो ये होगा VI upon R। इसी तरह से IF, इसमें IF होगा, यहाँ वोल्टेज VA है, VA माइनस यहाँ वोल्टेज VO है, आउटपुट वोल्टेज VA माइनस VO अपॉन रेजिस्टेंस वैल्यू 100 R और VA 0 ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड, ये होगा माइनस VO अपॉन 100 R। I1 और IF भी कैलकुलेट किया और ड्यू टू द इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगा, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो I1 और IF सेम होंगे, क्योंकि जो I1 है यही IF हो जाएगा। इधर 0 करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ KCL लगाएंगे तो I1 इक्वल 0 प्लस I1। तो सिंस द ओपन एज इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट आइडियल ओपन, सो I इक्वल्स IF। I है VI अपॉन R और IF है माइनस VO अपॉन 100 R। तो इस तरह से R कैंसिल हो जाएगा और हमें VO मिलेगा VO इक्वल्स माइनस 100 VI। इसको सिंपल करेंगे तो आगे कैंसिल हो जाएगा, ये क्लास सिंपल है। तो VO इक्वल्स माइनस 100 VI है, तो आपने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया।
हमारा पर्पज है कि हम आईएल को फाइंड करें और ये शो करें कि ये आरएल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ केसीएल है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज बी, so applying KCL at B point B, node B, applying KCL at node B। यहाँ देखिए IL इनकमिंग करंट और IL और I को आउटगोइंग करंट, so IL equals IL plus IO। हमने KCL लगाया और IL equals IL minus I, IL और IF और I1 दोनों सेम होंगे, I1 और IF सेम होगा क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल जीरो करंट आ जाएगा ड्यू टू द इनफाइनाइट इम्पीडेंस, और I1 हमने निकाला था BI/R, तो IF की जगह पे हम I1 लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे BI/R माइनस, हमें I को कैलकुलेट करना है, तो I को यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। I को देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V2, रजिस्टर की वैल्यू R, तो I को होगा VO/R, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज VO वैल्यू R रजिस्टर से I को VO/R। और BO हमने कैलकुलेट किया था -100 PI, BI/R माइनस BO हमने कैलकुलेट किया था -100 PI, तो ये -100 PI अपॉन R, तो इस तरह से हो जाएगा 101 PI/R। इस तरह से हमने IL कैलकुलेट किया, IL इक्वल्स 101 BI/R। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि RL का कोई टर्म नहीं, ये जो लोड करंट है डिपेंड कर रहा है इनपुट वोल्टेज BI, ये इस लोड रेजिस्टेंस RL पर डिपेंड नहीं करता। इट मींस द सर्किट गिवन इन द प्रॉब्लम वर्क्स एज voltage controlled current source. IL is independent of the value of RL. Thank you.